अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खड़िए सोएंगे और अपनी लाइफ में अपना बेस्ट करेंगे। आज मैं आप लोग के साथ फिल्म में एक वन शॉट शेयर करने वाली हूँ और ये वन शॉट जो है किसी स्पेशल पर्सन के लिए है, उसका बर्थडे है। तो आप लोगों ने लास्ट में कमेंट में हैप्पी बर्थडे विश जरूर करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की और जरूरत है। क्या मुझे इस स्क्रिप्ट पर प्रैक्टिस की जरूरत है योंग? जोगा, क्या मुझे भी प्रैक्टिस की जरूरत है? नहीं जोगा, तुम्हारा बिल्कुल सही था। नामजन योंग, आपको भी जरूरत है। एक काम करो, जैसे इसको जरूरत है ना, वो जोक के साथ दोबारा से प्रैक्टिस कर ले। क्या शिवा योंग हमारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे? उसका मैसेज है तो वो बस आ रहा है। शुका के हाथ में यहाँ पे जो कॉफी थी वो जमीन की शर्ट पे गिर चुके थे और शुका के जैकेट पे भी वो जो कप था वो फ्लोर पे गिर के टूट गया था, जिस वजह से जो है वही सब लोग पीछा के आ गई थी। शुका, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बस ठीक हूँ। तुम भी ठीक हो? तुम वैसे तुम्हें देखा नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो जिमिन है, प्यारा है ना? अच्छा तो तुम जिमिन हो। गाइस मुझे इसके बारे में बता दिया था, ये वही पर्सन है जो हमारी टीम का एक न्यू मेंबर है। ओ अच्छा, हाय जिमिन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मुझे भी आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम इस तरह पागल की तरह भागते रहे थे कि मुझसे आकर टकरा के मेरी जैकेट खराब कर दी तुमने। ये भी जिमिन जो है वो अपनी शर्ट की तरफ देखते जो पूरी ही खराब हो चुकी थी, वो यही भी जो है वो ढूंढना स्टार्ट कर देते। अरे क्या हो गया, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? शुक्र तुम आराम से भी बात कर सकते थे। मैंने तो बस आराम से नॉर्मली पूछा था, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है इसे भी। अच्छा चुप हो जाओ, इस तरह से रो मत, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, बहुत कुछ हो गया। देखो मेरी सारी जैकेट खराब हो गई। देखो मेरी भी तो खराब हुई, मैं थोड़ी ना रो रहा हूँ। अगर तुम्हारी जैकेट पे नहीं बना हुआ था, मेरे जैकेट पे खोजा बना हुआ था, इतनी मुश्किल से मैंने जैकेट ली थी, खराब हो गया मेरा खोजा। तुम एक एनिमेशन फैन हो? तुम कैसे जानते? तुम्हें पसंद है? तुम भी देखते हो क्या? तुम भी फैन हो क्या? हाँ हाँ पसंद है मुझे भी, लेकिन इतना नहीं। लाइक सीरियसली सारा ड्रामा पागलपन ये रोना है सिर्फ इस पागल के लिए था, ये जो तुम्हारी जैकेट पे बना हुआ है? अबे ओ, इसके बारे में कुछ बोला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जमीन जमीन बात सुनो, कुछ नहीं होता है, तुम्हारी जैकेट खराब है, मैं तुम्हें ला दूंगा। इस तरह से लड़ाई मत करो, चलो। पहले ये इस टीम में पागल कम थे, ये जो एक और आ गया, ये जिस टोपे में पागल बोलते गए। मुझे लगता है कि मैं गलत रूम में आ गया। अरे रूम सही है तुम्हारे लिए, अजब ये सब कुछ क्या है? ये क्या किया तुमने रूम की हालत? देखो तुम्हारा अकेले का तो ये रूम है नहीं, अब हम सब साथ में रहने एक टीम बन गई तो हमें रूम भी तो शेयर करना होगा ना। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुमने ये किया क्या है? क्या किया मैंने? अपने फेवरेट कैरेक्टर की पिक्चर ही तो लगाई है यहाँ पे। ये जो तुमने कचरा किया ना, इसे उतारो। ओए अपने आप को समझते क्यों? मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो बिना बात के कहीं भी कुछ भी लड़े। मुझे लड़ाई करना पसंद ही नहीं है, और तुम मुझे जानकर गुस्सा दिलाते लड़ो, इनके बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए ना एक बहुत अच्छा नाम है, पागल पिल्ले। अच्छा तो फिर मेरे पास भी तुम्हारे पास बहुत अच्छा नाम है। तुम्हारी जो बेबी फेस है तो तुम्हें उस हिसाब से मैं बेबी इमोजी लूंगा। ओए कहाँ से तुम्हारी पर्सनालिटी बेबी की लगती है और कहाँ से तुम्हारी पर्सनालिटी पागल पिल्ले की लगती है? देखो मेरे पास रीजन है, तुम्हारा फेस बिल्कुल कैर की तरह है तो मैं इसके पिल्लू भी होंगी ना। मैं इसमें बुराई क्या है बोलो? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला जुमिन ने। अच्छा तो उसी हिसाब से मेरे पास भी रीजन है। तुम्हारी जो फेस है ना बिल्कुल बेबी फेस है, तुम्हारी हरकतें बच्चों वाली है, इसलिए मैं तुम्हें बेबी मुझे ही बुलाऊंगा जब तक तुम मुझे पागल पिल्ले बुलाओगे। सरा वो पिल्ला, सुन लिया मैंने। कम ऑन गाइस, तुम लोग देखिए, तुम इस तरह से लड़ाई मत करो। डोंट वरी, मैं इससे लड़ाई करना भी नहीं चाहता, मैं तो बस इसे तंग करता हूँ पागल बिल्ली को। अच्छा जी, मैं तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे हमारी लाइफ में बस एक ही चीज पसंद है, वो है एनिमे। मेरा ड्रीम बस यही है कि मैं जापान जाना चाहता हूँ और अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ जापान जाके।
तुम इतने पागल हो जापान जाके ऑब्सेशन है तुम्हारे ये सब चीजों का, तो तुम यहाँ पे करते रहे हो कोरिया में, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रहे हो बिना बात के। एक अच्छा डांसर बनना भी मेरा ड्रीम है। मैंने तुम्हारा डांस देखा था, मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। मुझे नहीं लगता तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। थैंक्स, लेकिन मैं यहाँ पे एक टीम बन के काम करके एक एल्बम जो है वो रिलीज करना चाहता हूँ। ये भी मेरा एक ड्रीम है और मैं अपने सारे ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ। तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ। तुम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बीच में नहीं तोड़ सकते। मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट है हम मिलकर काम करेंगे, उसके बाद जो है फिर मैं तुम लोग के साथ काम नहीं करूंगा। एक टीम बन के हम लोग फ्रेंड्स तो रहेंगे, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। मैं तो चले जाऊंगा जापान। और आप लोग के क्या प्लान है? हम लोग का तो काफी ऐसा बोल हो गया है कि हम लोग अब एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। हम लोग तो बहुत ही लंबा चलने वाले हैं। हम लोग बहुत ही एक साथ मिलकर बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। और जो भी है वो हमारे है। तुम इस टीम में तो हो, लेकिन हमारे फ्रेंड्स कभी नहीं बन सकते। ताकि तुम्हें छोड़ के चले तो जाने सब कुछ। हे, इस बात का क्या मतलब है? वापस आओ। तुम लोग मुझे फ्रेंडशिप भी करो किस बात पे? जिमिन, वो सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वो ना, मैं भी तो सोचूं, मैं इतना ज्यादा अच्छा कौन ना मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा। क्या तुम कभी भी देख के नहीं चल सकते? अच्छा, तुम्हारे पास भी तो आंखें, तुम भी तो देख के चल सकते थे ना। तुम एक काली बिल्ली हो, तुम भी मेरे रास्ते में आते हो। खाना अगर नुकसान हो नहीं होता है। हटो विशाल, मैं तुमसे बिना बात कर लड़ना ही नहीं है। मेरा एपिसोड उठाने वाला एनिमी का। ये मेरी यार की कॉफी थी जो इसने बर्बाद कर दी। इसी तरह टीम जो है वो गुजरते रहते हैं और इनके बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। इनके नोक झोंक की वजह से इनकी लड़ाइयाँ तो अभी तक चल रही थी। अब बताओ कि कहाँ भागोगे बच के? आप लोगों के लगते मैं आप लोग से डर के भाग रहा था। और वैसे भी आप लोग कितने थोड़े में, तो आप लोग को यूं चुटकियों में सबको मार के गिराऊंगा, समझ आइए? अच्छा, तुम हम सबको चुटकी में मार गिराओगे? चलो फिर देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। हाँ हाँ, पता चल जाएगा किसमें कितनी ताकत है। शुरू करते हैं लड़ाई। 1 2 3, भागो। टर्बो किंग का, भाग के पकड़ो इसे। मुझे लगता है कि मैं गलत जगह खड़ा हूँ, मुझे चलना चाहिए। रुको ना, इसे कहीं रोकता, डर के मत भागो, मेरी मदद करो ना। क्यों, क्या किया अब तुमने? प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं इसे नहीं लड़ सकता। मैं एक हफ्ते तक चुप रहूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। इतनी अच्छी ऑफर दे रहे हो तुम कि हमेशा चुप रहोगे, क्या बात है? मुझे तो अब तुम्हारी मदद करनी होगी। ऐसा क्या बोल रहे हो तुम? चलती होती तो मुसीबत हो तुम। पता नहीं ऐसी मुसीबत में पर कैसे चल जाते हो तुम। जैसे चुड़ैल चिपक जाती ना, वैसी मुसीबतें मेरे साथ रहती। तो मैं क्या बताऊँ, मेरा काम सुनाने बैठूंगा तो तुम रो पड़ोगे। मुझे नहीं सुनना है। जैसे अब मैं तुम्हें 3 बोलूंगा तो तुमने यहाँ से भाग जाने। भागोगे क्यों तुम? अगर मुझे लड़ना नहीं आता है, मेरे साथ लड़ोगे तुम? मुझे बताओ, अगर मुझे लड़ना ही होता तो मैं तुमसे अपनी हेल्प क्यों मांगता? अच्छा ठीक है, लड़ नहीं सकते तो पंच तो मार सकते हो ना। मैं अपना हाथ क्यों बिना वजह करवाऊं? अच्छा ठीक है, इसे गुस्से से देखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। सॉरी, मैं नहीं मारना चाहता था आपको। ओह माय गॉड, तुम्हें तो क्या लड़ना आता है यार। मुझे पता चल गया तुम एक हीरो हो। किस तरह से उसको मार रहे थे। यार तुम लोग को हो क्या गया? किसी का डांस सही नहीं है, कुछ सिखा नहीं रहे। तुम्हारी वॉइस कैसी चेंज, मतलब तुम वॉइस को सही करो। तुम लोग के कुछ फैंस सही कहते हैं जिन्हें तुम्हारी वॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और जंगों पर टाइम, मैंने तुम लोग को बोला तब भी कहीं भी कैमरेस वगैरह होते हैं, कोई इस तरह की मीटिंग वगैरह कुछ भी होते हैं तो तुम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे। और ना मुझे तुम्हें ज्यादातर पसंद नहीं किए जाते, तुम पीछे रख रहो। और जो मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस टीम में नहीं होना चाहिए। तुम अभी तक सोनी, नींद नहीं आ रही थी? स्टूडियो में जो सब हुआ उसके बारे में सोच रहे हो अभी तक?
क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, मैं इस काबिल नहीं कि मुझे इस टीम में होना चाहिए? जिमी, अगर तुम्हें आकर के बोलते हैं कि तुम बिल्कुल अगले दिखते हो, तुम्हारी वॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी जीरो है, तो तुम क्या उसकी बात को मान लोगे? नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है मेरी और वॉइस भी बड़ी अच्छी है। और वो जो बोलता है बोलने दूंगा मैं उसको। मुझे पता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मैं अगर इतनी स्पेशल हूँ तो मुझे किसी की राय की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, अगर तुम्हें पता है कि तुम कैसे हो तो सामने वाला तुम्हें जो कहते हो उसके बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। तुम देखना, हम सब मिलकर इस ग्रुप को कहां से कहां लेके जाएंगे और इस मंजिल के सफर में ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो हमें नहीं पसंद आएगी, जो हमारे मुताबिक नहीं होगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमें तोड़ देंगी। लेकिन हमने इन सब चीज़ों में हमने हार नहीं माननी है। अगर हम अभी इन सब बातों को लेकर सोच के पीछे चले जाएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिमी, मैं तुम्हें यहाँ पे एक झूठी बातें नहीं बोल रहा कि सब कुछ आसान है, हम लोग इजीली अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को, हर एक चीज़ को अचीव करने के नहीं। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, चाहे चीज़ें जितनी मुश्किल क्यों ना हो, कोई चीज़ हमारे मुताबिक हो रही हो या ना हो रही, हमने हार नहीं माननी, हमने कर दिखाना है। शुभा बिल्कुल ठीक कह रही, लीडर में और सारी बातें लीडर वाली ये कर रही। हमने इस ग्रुप को बहुत आगे तक लेके जाना है जिमी, अभी से हम हार नहीं मान सकते। मुझे आपकी बात समझ में आ गई, थैंक यू सो मच, और मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे अपना ड्रीम भी तो पूरा करना है, जापान जाने का। आप सब लोग जरा मेरी बात पे तवज्जो देना पसंद करेंगे। मुझे आप ऐसे कुछ बातें करनी है। तुम बात करो, हम सुन रहे हैं। मैंने आप सब लोगों को कहना था थैंक यू सो मच, और शुक्र तुम्हें सबसे बड़ा वाला थैंक यू। यू वेलकम। लेकिन थैंक यू किसलिए था? जब से मैं इस टीम में आई हूँ तब तक आप लोगों ने मुझसे बहुत सी बातें मुझे आप जैसे सीखने को मिली और आप लोगों ने मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए थैंक यू सो मच। ये बात तो ठीक है, लेकिन कहीं तुम हमें ये बातें करके जापान भागने की तो चक्कर में नहीं हो? जापान तो हमने भागना है, लेकिन मैंने अकेले नहीं भागना। क्या मतलब? मतलब हमारा अगला कॉन्सर्ट जो है वो होने वाला है जापान में। तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ? मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आप अब चेक कर लो, हमारा कॉन्सर्ट बहुत ही कंट्री में होने वाला है और हमारे जापान में भी कॉन्सर्ट है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ कितना ज्यादा खुश हो कि तुम अपने ड्रीम कंट्री में कॉन्सर्ट करने जा रही हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, समझ रहे हो क्या करूँ? सो हैप्पी। मॉम एंड डैड ने बहुत ही ज़्यादा हमारे कॉन्सर्ट की और हमारे परफॉर्मेंस की तारीफ की। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा था। मेरे भी पेरेंट्स आने वाले कॉन्सर्ट अटेंड करने हैं। शुक्र, एक बात पूछो, तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में कभी भी कुछ बताया नहीं, अपनी फैमिली के बारे में? इसे क्या हुआ? मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया? ऐसे क्यों चला गया? पता नहीं, हमें भी कभी इसके पेरेंट्स के या इसके फैमिली के बारे में नहीं पता। शुक्र, अगर तुम्हें मेरी बात से बुरा लगा तो सॉरी। मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा, तो तुम इस तरह से वहाँ से क्यों होंगे? ये बेशुगर जाके जो है वो टोल लोग करते थे, जिमी के पास जाके जिमी को हक करते हैं। शुक्र, क्या हुआ? तुम इस तरह से मुझे डरा रहे हो? मैंने सोचा था कभी भी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम ऐसे पहली पर्सन में जिसे मैं अपनी दिल की बात बताऊं। मेरे पेरेंट्स मुझे मेरे ड्रीम के लिए सपोर्ट नहीं करते थे, या मैं यूँ कहूँ उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी चीज़ पे सपोर्ट नहीं किया। और मुझे कभी भी, मुझे अपनी लाइफ में जब भी मुझे अपनी फैमिली के, अपने पेरेंट्स की ज़रूरत थी, वो मेरे साथ नहीं थे। मैंने अपनी लाइफ में उनकी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने लिए ड्रीम लिया, अपने ड्रीम पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ उनको छोड़ के। जिस दिन हमें अवार्ड मिला था, मैं चाहती थी मेरी फैमिली, जिस तरह तुम लोग की फैमिली तुम लोग के साथ थी, मेरी फैमिली मेरे साथ हो। उस दिन मैंने उनको कॉल भी किया था, उन्होंने लेकिन कॉल पिक नहीं किया मेरा।
मैंने बस उन्हें छोड़ दिया उनके हाल पे। मेरी कोई फैमिली नहीं, मेरा कोई भी नहीं, मेरा जो भी है वो सब कुछ बस तुम हो। थैंक यू सो मच मुझे अपनी लाइफ में इतना स्पेशल बनाने के लिए। तुम बहुत ही प्यारी इंसान हो सच में। शुका, क्या कहा तुमने मुझे? शुका, तुमने पहली बार मेरा नाम लिया, वरना जब से तुम आई हो मुझे बस बिल्लू ही बुलाते थे। देखो हमारी आर्मी भी तुम्हें कैट बुलाती है, तुम्हारी हरकतें कैट बोली तो तुम्हें कैट ही बुलाऊंगा ना मैं। अच्छा ठीक है बेबी, मुझे तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में पता है। डैड जो है वो चाहते थे कि मैं उनके साथ उनका बिजनेस हैंडल करूँ। तुम भी शादी करवाना चाहते थे, इससे मुझे सब नफरत है। शादी के नाम से मैं बस किल मरती हूँ, मुझे शादी करनी ही नहीं है मुझे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपने ड्रीम को पूरा करना है। तो जिमिन जापान जाएगा, तो इसलिए मैं भाग गया। तुम घर से भाग गए? यार भागना नहीं था, उन्होंने मुझसे वो बोला जहाँ जाना चाहते हो जाओ। मैं उनको बिना बताए यहाँ पे आ गया। इसे भागना ही कहते हैं घर से। व्हाटएवर। तो तुमने उस वक्त से कभी भी अपनी फैमिली से बात नहीं की? ऐसा नहीं है, उस वक्त से बात नहीं है, लेकिन अब बात होती है मेरी फैमिली से। मैं उनसे बात करता हूँ और उनको ऐसी की तरह पीने की तरह मुझे कहती है कि शादी कर ले शादी कर ले, लेकिन मुझे नहीं करनी शादी। तुम शादी के नाम से इतना भागते क्यों? सीरियस में मैं भी बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। तुम्हें इस टॉपिक पे हंसी कैसे आ सकती है? मुझे अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना है, वो भी तुम्हारे साथ। तुम सच में पागल हो, अपने एनिमी के चक्कर में ना तो पागल होगा। है लड़ाई हो जाएगी एनिमी पे, कोई बात नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, चलो हम मूवी देखते हैं। यार मुझे भी मूवी नहीं देखनी, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी एनिमी दिखाता हूँ। आर्मी जीवन छोड़ के वो खत्म होता है। हम दोनों मुझे लास्ट में पता नहीं क्या वो जीवन छोड़ के वो कैसे लगा। एक छोटा सा मुझे छोटा मैंने अपने फ्रेंड के लिए बनाया था, उसको बर्थडे था, मैंने उसको सोचा सरप्राइज दे दी थी। तो हम लोगों ने इसे भी जरूर करना है और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मुलाकात हुई एक नई वन शो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।